अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। और पिछला हफ्ता जो एफ का वीक था, उम्मीद है आपका अच्छा गुजरा होगा अगर आपने हमेशा की तरह स्टॉप लॉस यूज़ किया होगा। अ, तमाम हमारे जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिसने सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना हो वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से ज्वाइन कर सकता है। बैच 32 स्टार्ट होने वाला है, जो कि फ्री बैच है। इसमें जिसने एडमिशन लेना हो वो एडमिशन ले सकता है। और इसके बाद हमने कोई बैच स्टार्ट नहीं करना, अगर किया तो फिर वो पेड की तरफ जाएगा, फ्री नहीं होगा। तो इस मौके से आप जितना बेनिफिट उठा सकते हैं उठा लें। हम चलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीक की तरफ कि नेक्स्ट इसकी मूवमेंट जो है वो क्या पॉसिबल है। जो कि ऑलरेडी भी हमने कुछ टारगेट्स अपने डिसाइड किए हुए थे कि 3800 और 3900 की तरफ गोल्ड की मूवमेंट जो है वो जा चुकी है। जो रेट कट हुआ फेड की इन पॉलिसीज की वजह से। रेट कट होने का क्या इम्पैक्ट होता है, रेट पॉज होने का, रेट डिक्रीज करने का और इंक्रीज करने का, वो सारा मैंने वीडियो बना के आप लोगों के लिए लगाई हुई है। आपको जब भी मौका मिले उसको ज़रूर देखिएगा, एक बार आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। ताकि आपको पता हो कि आने वाले दिनों में और क्या चांसेस हैं। ये मैं बता दूं कि एक रेट कट और भी पॉसिबल है, मे बी ये जो अक्टूबर के अंदर मीटिंग होगी उसके अंदर। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स देखते हैं आने वाले वीक में क्या है हमारे पास। कोई इतना खास फंडामेंटल नहीं है, सिर्फ ट्यूसडे को फ्लैश सर्विसेज और फेड चेयर पावल की स्पीच आएगी। ये कौन सी स्पीच है, यहाँ पे टैप करेंगे हमें नजर आ जाएगी। टू स्पीक इकोनॉमिक आउटलुक ग्रेटर प्रोवाइडर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकोनॉमी। कोई नहीं, यहाँ पे ये बात वही है कि यहाँ पे आने के बाद ये इकोनॉमी के हवाले से, रेट कट के हवाले से कोई बात करता है या रेट पॉज के हवाले से, तो मार्केट में अनएक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी आ सकती है। अदरवाइज इतनी ज़्यादा मूवमेंट इस स्पीच पर नहीं होती। फाइनल जीडीपी है थर्सडे को, ये इंपॉर्टेंट डाटा होता है। इसके अलावा हम देखें तो कोर प्राइस पीसी इंडेक्स, ठीक है, इन्फ्लेशन का डाटा 0.3 या 0.2 एक्सपेक्टेड है। ये तो जब रिलीज होगा तब पता लगेगा। इतना बड़ा कोई डाटा हमारे पास नहीं है, वीक नॉर्मल गुजरेगा। लेकिन इस नॉर्मल वीक में भी मार्केट की जो मूवमेंट है वो स्टिल हमें जो बता रही है वो बुलिश साइड बता रही है। जो कि एफ का एक से कहना कि आफ्टर इफेक्ट भी है और चल रहा है इस वक्त, ठीक है जी। और ये मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है, ऊपर हाई नया बन रहा है, लो भी वही बन रहा है, ठीक है, लेकिन ऊपर से ये मूव कर रही है। इस चीज़ को अगर मैं नोट करूँ तो ये कितने 810 पॉइंट, और इसको ब्रेक करने के बाद ये यहाँ तक इस सिचुएशन में आती है, ठीक है। तो हम देखते हैं अपने हिसाब से इसको कि यार हमें आगे अब क्या देखना है। सिंपली हम इसको H4 के अंदर देखें। रिसेंट हमारे पास क्या है, ये बाय है, इसको देखना है, ये टैप्ड है, ये टैप्ड है। तो हम फिर जो विक्स के साथ टैप्ड एरिया है, हम लास्ट स्विंग वाला वो लेंगे। इस वक्त इस रेंज को, मार्केट को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है अगर इसको सेल में कंटिन्यू होना है तो। इस हाई को ब्रेक किए बगैर ये इधर कहीं से वापस निकले, ठीक है, और इसको ब्रेक कर दे। ब्रेक करके एक रिटेस्ट हमें चाहिए एंड देन डाउन। तब चांसेस हैं कि इसके ये डाउन ज़्यादा की तरफ आए, अदरवाइज इस वक्त कोई चांसेस नहीं है। फंडामेंटल जो इसको सपोर्ट कर रहा है वो इसको सपोर्ट कर रहा है कि ये मार्केट जो है वो बुलिश मूवमेंट में है और रहेगी। उस दिन एफ में जो भी मैनिपुलेशन हुई, ट्रेडर्स की बैट, स्मार्ट मनी की गेम्स, उन्होंने अपना प्रॉफिट टेकिंग किया, जो भी किया, मार्केट को नीचे लेके आए, ठीक है। वहाँ पे कई रिटेलर्स फंस भी गए, अपने अकाउंट्स भी दे गए होंगे, बहुत सा गेम वहाँ पे हुई है। लेकिन उसके बाद देखो मार्केट ने अपनी रिकवरी स्टार्ट की है, वो इस लो को ब्रेक नहीं कर पाई। इतना ज़्यादा सेलिंग अगर हुई होती तो ये इस लो को ब्रेक कर जाना चाहिए था, उसने नहीं किया, ठीक है। तो भी हमारे पास ये दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेल में जाते हैं तो हमारे पास कोई ऐसी खास अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ हम इस टॉप को मॉनिटर करेंगे। टॉप यहाँ तक बनता है, इस वीक के अंदर भी कुछ नहीं होगा क्योंकि एफ की वीक्स थी। तो इससे पहले कोई डाटा, कोई जगह हमारे पास सिर्फ यही हाई ही बनता है, ये हम देखेंगे। इसके अलावा जो हमने एक पॉइंट देखा था कि साइकोलॉजिकल लेवल जहाँ पे हमने जाके ट्रेड करना है, वो उस दिन निकला था 3730। और अगर मैं इसको मॉनिटर करूँ इस वीक से नीचे कितना मार्केट आई है, क्योंकि वो जो मॉनिटर किया था वो मैंने यहाँ से किया था, ये यहाँ से ये वीक तक तकरीबन 37 से 27, 10 पॉइंट, $10। तो मैं इसको 30 की जगह में ले जाऊंगा, इसको 40 के ऊपर। तो ये एक मेरे पास पहला इस दौरान साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा जहाँ पे मुझे ट्रेड करनी है। और उसके बाद 3796 का मेरे पास एरिया आ रहा है। 3740 के बाद 3796, वो वहीं का वहीं रहेगा, उसको फिलहाल हम नहीं हटा सकते, वो वहीं रहेगा। तो ये दो लेवल्स आ रहे हैं ऊपर से सेलिंग करने के लिए, ठीक है।
तो इन 2 पॉइंट्स पे हमने सेलिंग करनी है, इनको अपने 30-30 पिप्स का जोन बना देना है। इन बिटवीन यहाँ पे आने के बाद मार्केट स्विंग डाउन देती है एक, तो उस स्विंग को हमने कैलकुलेट करना है कि वो स्विंग कितना डाउन आती है। तो ब्रेक करने के बाद उतना ही स्विंग ऊपर बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल, पूरा राउंड फिगर का लेवल आता है, तो उसको हमने मॉनिटर करना है। वो 37-40 के बाद कहाँ पे बनता है और 37-96 से नीचे हमें कहाँ मिलता है, तो वहां से हमने इसको सेल करना है। अदरवाइज ये बाय जा रही है, हम इसको बाय जाने देना है। और इस ब्रेकआउट पे यहाँ कहीं एक और इनगल्फिंग बाय मिल जाए तो मार्केट रिटेस्ट पे आती है, तो यहाँ से हमने फिर बाय कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इस वक्त ये सेल फेल भी हो चुका है, तो हमारे पास ये 2 बाय निकल रहे हैं। इसके अंदर हम सिंपल देखेंगे यार हमारे पास कहाँ से अपॉर्चुनिटी निकलती है बाय की। यहाँ पर 2 पॉइंट्स बनते हैं, एक सुपर रिस्क का बनता है क्योंकि ये इसके साथ विक के साथ टैप कर रहा है, ये एरिया हो गया। दूसरा हमारे पास जो बनता है वो ये पॉइंट बनता है। ठीक है भाई, ये एरिया बाय करने के लिए, और हमारे पास बाय का एरिया आ रहा है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, इसके नीचे आते हैं, तो ये जो टैप मार्केट का पॉइंट है, यहाँ तक हम इसको लाइन लगा लेते हैं। इसके नीचे देखते हैं हमारे पास कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी, वही जो हमने पहले अपना लेवल निकाला था फील्ड के साथ 21 वाले एरिया पे जाके, ये पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आके हमने अपनी नेक्स्ट बाय को देखना है। इस दौरान यहाँ कहीं हमने अवॉइड करना है फिलहाल। ठीक है, मार्केट जब आएगी तो यहाँ पे एक दो एरियाज हैं जहाँ पे हमने ट्रेड करनी है, वो हमने सिग्नल ग्रुप के अंदर शेयर किए हुए हैं, तो वो हमने वहां पे ट्रेड करनी है। ये जो क्योंकि सब लोग देख रहे होते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे हमने ट्रेड करनी है। इसको यहाँ से हमने हटा देना है। तो ये 3 एरिया आ रहे हैं फिलहाल बाय के लिए। इस एरिया पे आने के बाद मार्केट्स को ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है, फिर हमने इसके अंदर सेलिंग भी भरपूर देखनी है, लेकिन वो फिर मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करूंगा कि कौन कौन से सेलिंग पॉइंट्स हमने देखने हैं। बाय के लिए मार्केट अभी इस वक्त देखें अपने भरपूर जोश और खरोश में ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आरएसआई देखें तो एक चीज़ उस दिन मैंने कही थी कि जैसे जैसे यहाँ टैप कर रहा है और अच्छी खासी डाउन की मूवमेंट दे रहा है, और यहाँ पे आके इसने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, ये क्योंकि मेरे ख्याल से आई थिंक आरएसआई 50 का लगा हुआ है, 50 का, हाँ 14 का मैं लगाता हूँ। तो इसने एक क्लियर इंडिकेशन मुझे दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है कि भाई ये यहाँ से ऊपर जा रही है। अब सिचुएशन ये है कि ये वाला पॉइंट ब्रेक करे, इधर आ भाई पॉइंटर, ये रहा, ये पॉइंट तक जाए। ठीक है, यहाँ से मार्केट और आरएसआई जो है ये यहाँ पे अवेलेबल है इस जगह पे, इससे नीचे रहे और ये यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आके हमें ये कोई भी सेल का एक हिंट दे दे, ये सेल का हिंट दे दे, हमने यहाँ से फिर सेलिंग को कैप्चर करना है। वो सेलिंग कहाँ तक पॉसिबल है, वो सेलिंग इस बाय तक पॉसिबल है, ये वाला बाय का एरिया यहाँ तक। ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो देन यहाँ तक, और इसको ब्रेक करता है तो भाई फिर सेलिंग के अंदर आएगा, क्योंकि सिनेरियो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आरएसआई के हिसाब से। ठीक है, वो हम देखेंगे। अभी फिलहाल एक चीज़ जो डेली की कैंडलस्टिक में बन रही थी, मैंने उस दिन कहा था कि यार ये अगर और नीचे आ जाता है, क्लोजिंग नीचे देता है, तो बहुत मज़ा आ जाएगा, एक बड़ी बेहतरीन एविडेंस यहाँ पर बन जाता है, इनगल्फिंग सेल डेली में बन जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। अभी भी ये पैटर्न अच्छा बना हुआ है, ये रेड कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, इसको पूरा कवर नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ तक बहुत अच्छा एक पोटेंशियल का एरिया है जिसका रिटेस्ट हो सकता है, और अच्छा रिटेस्ट होने पे ये अच्छी खासी सेलिंग भी आ सकती है इस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अदरवाइज मार्केट इस वक्त बुलिश मोमेंटम में जा रही है और ये जाएगी, तो अपने अकाउंट्स को स्टॉप लॉस के साथ इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है, गोल्ड पे जिसको समझ आ रही है वो काम करे, नहीं समझ आ रही, आपके पास करेंसी पेयर्स हैं, स्ट्रॉन्ग जोन आपको बताया हुआ, उसकी वीडियोस भी पड़ी हैं, आप देख के करेंसी पेयर के ऊपर काम कर लें। स्ट्रॉन्ग जोन को हमेशा आपने H4 H1 तक रखना है, इसके अलावा आपने किसी और टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग जोन को मार्क नहीं करना, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको पता होगा कि यार इसका मेरे साथ प्रॉफिट हिट हुआ या लॉस हिट हुआ। आपने मॉनिटर करना है कि यार आप किस मेथड पे काम कर रहे हैं, उसको अपने पास आपने लिख लेना है। लिखने के बाद ये देखना है कि यार मेरी ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, ये किस टाइम पर एग्जीक्यूट हुई है, किस सेशन में एग्जीक्यूट हुई है, और इसने मुझे कितने पिप्स दिए। फॉर एग्जांपल मैंने इससे 20 पिप लेने थे, मुझे 20 मिल गए, लेकिन मार्केट 100 पिप तक जा सकती है और वो गई भी है, तो ये किस सेशन की ट्रेड थी। तो किस सेशन में आपके एनालिसिस परफेक्ट बैठते हैं, आपने उस सेशन को नहीं छोड़ना, आपने उस सेशन में प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है, उस सेशन में ट्रेड्स करनी है। दूसरे सेशन में जाएंगे, मार्केट आपके रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, आपको नुकसान देना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये चीज आपने सेशन को जो है ना लाजमी ध्यान में रख के ट्रेड करनी है। इसके ऊपर देखो आने वाले दिनों में मैंने एक वीडियो बनानी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ वीडियोस जो हैं वो कल बन जाएंगी, कुछ आने वाले दिनों में, लेकिन वो आप लोगों को मिलेंगी नेक्स्ट वीक से।
ठीक है, जिसके अंदर ना पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक का सारा कोर्स शामिल होगा। कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों के लिए शामिल होंगी, जिनको उस पर काम करना है वो उस पर अपना काम करके मजीद अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना था। मजीद आने वाले दिनों में कोई अपडेट होती है तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।